हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर आज हम लोग जो है अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया था, उसी का कुछ पार्ट बाकी बचा हुआ है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन। यानी किसी इंक्लाइन प्लेन पे अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो ग्राउंड टू ग्राउंड था। देन किसी हाइट से ग्राउंड पे प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब ग्राउंड से किसी इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं। यानी हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा केस होता है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से नीचे की तरफ भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी अप द इंक्लाइन प्लेन एंड डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन अप द इंक्लाइन प्लेन। तो अप द इंक्लाइन प्लेन के लिए देखिए, यहाँ पे हमने जो है एक ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन बनाया। एरिया ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल कितना है, अल्फा। अब हमने किया ये कि ये जो इसकी स्लोप दिख रही है, इसी को हमने एज्यूम कर लिया एक्स एक्सिस, और ठीक इसके परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया हमने वाई एक्सिस। अब ऐसा कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे देखिए अब होगा क्या। ऐसा करने के बाद देखिए, हम लोग कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो होगा वर्टिकली डाउन, मतलब इधर की तरफ। अब ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होना चाहिए, और ये एंगल देखिए फिर से अल्फा हो गया। तो इस डायरेक्शन में ये हो गया ए वाई, जिसे हम लोग कहते हैं जी कॉस अल्फा। जी का एक कंपोनेंट इधर होगा एक्स एक्सिस के लोग, क्योंकि इसको हमने एक्स एक्सिस एज्यूम किया हुआ है, तो इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, ए एक्स, और ए एक्स क्या हो गया, जी साइन। अब हम यहाँ किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। पार्टिकल हमारा ये देखिए तैयार है प्रोजेक्ट होने के लिए। तो इस पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया कितनी वेलोसिटी से, u। तो जब इसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल, अब ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव करके जाएगा और यहाँ पे मान लो गिर गया। तो इतनी सी ये जो डिस्टेंस होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज। अब ये देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी अभी इस डायरेक्शन में इसकी जो वी वाई क्या होगी, जीरो हो जाएगी। प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये इसकी हाइट हो गई। अब पार्टिकल इस डायरेक्शन में तो मूव कर रहा होगा, बट यहाँ पे अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इसकी यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी यहाँ पे रिटार्डेशन आ गया। अब देखिए ये कंडीशन ऐसी होगी, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, थोड़ा सोचने वाली बात है कि u का जो इधर कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और u का जो इधर कंपोनेंट है uy, ये uy कितना हो जाएगा, u sin थीटा। देखिए u cos थीटा, u cos थीटा जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, और यहाँ जो वेलोसिटी होगी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब इस बार vx कम होगा, u cos थीटा ज्यादा होगा। ये जो हम देख रहे हैं ये u cos थीटा है, ठीक है भाई। तो ये इतना सा फिगर बन करके तैयार हो गया। अब हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो देखिए पहले तो ये हाइट धीरे धीरे बढ़ रही थी, यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम हो गई, फिर धीरे धीरे कम होने के बाद यहाँ पे क्या हो गई, जीरो हो गई। यह हम लोग अभी अभी कहे कि हम लोगों ने कुछ जनरल फार्मूले पढ़ रखे हैं। वो जनरल फार्मूला क्या था अपना, टाइम ऑफ फ्लाइट था, टाइम ऑफ फ्लाइट था तो यू वाई अपॉन ए वाई, यानी उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये अपनी इक्वेशन लिखी। एस वाई हो गया जीरो,
यू वाई हो गया यहाँ पे यू साइन थीटा, टाइम हो गया टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा टी, क्योंकि अब ए वाई कितना है जी कॉस अल्फा। यहाँ से टाइम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस, यहाँ से हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। आप चाहते तो जनरल वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते थे जो आपने लिखा था 2u अपॉन ए वाई, तो 2 लिखते, 2y कितना हो गया था u साइन थीटा अपॉन ए वाई कितना है जी कॉस अल्फा, बात खत्म हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये था टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद में देखिए हाइट की बात करते हैं। तो हाइट के लिए देखिए हमने फिर से ये बनाया इंक्लाइन प्लेन, और एक तरफ फिर हमने आपको बोल दिया इंक्लिनेशन एंगल कितना है अल्फा। हम इसी स्लोप यानी इसी स्लैंट सरफेस को क्या मान लिया एक्स एक्सिस, और ठीक इसके परपेंडिकुलर इधर पे एज्यूम कर लेंगे हम वाई एक्सिस, यानी इस इंक्लाइन प्लेन को हमने मान लिया एक्स एक्सिस और ठीक इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस को क्या कह दिया हमने वाई एक्सिस कह दिया। अब देखो भाई ये अल्फा हो गया, फिर से हम लोग कहेंगे यहाँ पे जो जी होगा वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, यानी जी अभी भी ऐसे लग रहा है। अब इस जी को रिजॉल्व करें तो जी का एक कंपोनेंट इधर होता और इसे हम लोग क्या कहते हैं जी कॉस अल्फा, यही हो गया भाई ए भाई, एक इधर कंपोनेंट आता एक्स एक्सिस के अलावा है ए एक्स हो गया, इसको क्या कहेंगे जी साइन अल्फा। अब देखिए हमने यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, और ये पार्टिकल हमारा इस पैराबोलिक पाथ पे चल के यहाँ पहुंच गया। तो जब पार्टिकल हमारा यहाँ पे होगा तो उस समय पार्टिकल की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो चुकी है जीरो। अब केवल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और ये प्लेन के परपेंडिकुलर हाइट है। हमें इस बार क्या कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हाइट के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करते v बाई स्क्वायर इज इक्वल टू u बाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 a वाई इंटू एस वाई। ए वाई तो यहाँ पे जीरो हो जाता, ए वाई को हमने तुरंत जीरो लिख दिया, और यू वाई कितना है यहाँ पे यू वाई देखिए यू को रिजॉल्व किया तो इधर आएगा यू वाई कितना होगा यू साइन थीटा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये हो गया यू एक्स कितना होगा यू कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ हमने लिखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रिटार्डेशन इसलिए माइनस जी कॉस अल्फा इंटू एक्स, तो सॉल्व होके एच मिलेगा आपको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। यानी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने डिस्कस किया था उस समय मैंने हाइट का जनरल फॉर्मूला बताया था आपको यू वाई स्क्वायर अपॉन 2a। अगर आप यहाँ पे यू वाई की वैल्यू लिख देते ए वाई की वैल्यू डाल देते आंसर आ जाता, इतना सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, फिर भी अभी सीखना है। तो ये हो गया भाई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी जो हाइट मिलेगी वो हमको ऐसे नहीं मिलेगी, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन मिलेगी, यानी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस होगी। तो ये हमने यहाँ पे इसकी हाइट कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग बात करते हैं हाइट तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। तो देखिए रेंज के लिए रेंज पे इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे रेंज की तो देखिए ये बनाया हमने, ये बना दिया हमने भाई इंक्लाइन प्लेन। ठीक है भाई, उसका ये इंक्लिनेशन एंगल हो गया अल्फा। जैसे बार बार हम लोगों ने अभी कहा
इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस करके हमने एज्यूम कर लिया एक्स एक्सिस और ठीक इसके परपेंडिकुलर हमने एज्यूम कर लिया वाई एक्सिस। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक पार्टिकल लिया और इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। तो पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया कितनी वेलोसिटी से, u, और एंगल इंक्लाइन प्लेन से कितना है, थीटा। अब ये पार्टिकल यहाँ से गया और यहाँ जाके गिर गया। यहाँ जाकर के गिर गया, हम लोगों को ये भी पता है इस डायरेक्शन में था g। g को रिजॉल्व करेंगे, g का एक कंपोनेंट क्योंकि ये 90 माइनस अल्फा है, ये एंगल अल्फा होगा, और इधर की तरफ ए वाई लिखेंगे कितना, जी कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा ए एक्स जो होगा जी साइन। हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो यहाँ वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर होगा यू एक्स, जिसे हम कहेंगे यू कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर होगा जिसे हम कहेंगे यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा। अब देखिए जब इसे हमने प्रोजेक्ट किया तो हमको ये रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एवं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसके लिए कौन रिस्पांसिबल होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं हम Sx is equal to uxt plus minus half ax t square। Sx क्या हो जाएगी, रेंज, ux हो गया u cos थीटा, और यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। फिर करते हैं माइनस, ये हो गया था हाफ जी साइन अल्फा, और टी की जगह पे फिर से वही 2u, चलिए बाहर से लिख देते हैं, है ना, क्योंकि इसमें जगह नहीं बच रही है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यानी रेंज के लिए अभी लिखते हैं एस बाई एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये रेंज इज इक्वल टू हो जाता है भाई यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, हो जाता है हाफ ax हो गया g sin अल्फा, टाइम हो गया 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, और स्क्वायर कर। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रेंज का फॉर्मूला बड़े आराम से मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, लिखेंगे 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन में हो जाएगा g cos स्क्वायर। समझ गए भाई, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये रेंज का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये रेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो रेंज का फॉर्मूला बन गया, तैयार हो गया। अब हम यहाँ बात करें कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी। जैसे हम लोगों ने पहले केस में बात किया था, मैक्सिमम रेंज क्या होगी, पता चला 45 डिग्री पे होगी और यू स्क्वायर अपॉन जी होगी, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग मैक्सिमम रेंज की बात करते। तो मैक्सिमम रेंज के लिए देखो, अच्छा फिर मैक्सिमम रेंज की बात कर ली जाए तो आगे हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम रेंज, तो अभी अभी हम लोगों ने रेंज लिखा था यहाँ पे, तो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन में लिख रखा था हमने जी कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते, तो ये हो जाता है यू स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा, प्लस लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा अपॉन में हो गया था भाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये तो मिल गया हमको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, ये हो गया माइनस साइन अल्फा अपॉन में हो गया जी,
और इस cos स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको अगर और थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन में हो जाता है भाई जी 1 माइनस साइन अल्फा और ये हो गया 1 प्लस साइन। ये था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको ऐसे अरेंज करते ये हो गया भाई रेंज। अब देखो यहाँ पे जो टर्म हमने लिखे हैं अल्फा, अल्फा क्या है? इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन रिमेन कांस्टेंट। यू वेलोसिटी या प्रोजेक्शन इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। जी, जी को भी एडजस्ट नहीं कर सकते। यानी इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है। एक चीज को हम केवल एडजस्ट कर सकते हैं, केवल एक चीज को, और वो क्या है? थीटा। तो यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर मैक्सिमम रेंज, समझिए भाई, यहाँ पे लिख रहे हैं भाई, लिखते हैं यहाँ पे फॉर मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हम किसको एडजस्ट करेंगे? साइन 2 थीटा प्लस अल्फा। यानी यहाँ पे साइन 2 थीटा प्लस अल्फा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब क्या होना चाहिए? 1। यानी 2 थीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री पाई बाई 2। तो 2 थीटा कितना हो गया भाई? पाई बाई 2 माइनस अल्फा, और थीटा हो गया पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। समझ गए भाई? इतने एंगल पे अगर हम प्रोजेक्ट कर दें तो रेंज क्या होगी? मैक्सिमम। और जब हमने sin 2 थीटा प्लस अल्फा को क्या कह दिया? 1। sin 2 थीटा प्लस अल्फा को 1 कह दिया, तो फिर रेंज का फार्मूला यहाँ पे हो गया u स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन में लिखा हुआ है g 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। तो 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा से कैंसिल होगा, और रेंज का जो मैक्सिमम फार्मूला होगा ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन वो हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा। में अल्फा क्या है? इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो मैक्सिमम रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन होगी यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट केस की, है ना? यानी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन के लिए ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। केस नंबर 2 क्या है? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड के लिए देखिए, फिर ये बनाया हमने भाई इंक्लाइंड प्लेन, ये हो गया भाई इंक्लाइंड प्लेन। इसका इंक्लिनेशन एंगल क्या है? अल्फा। इसी स्लोप वाले लाइन को ही हमने क्या मान लिया भाई? एक्स एक्सिस। ठीक इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको क्या मान लिया हमने? वाई एक्सिस। अब देखिए प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल है अल्फा, तो ये होगा 90 माइनस अल्फा, ये एंगल हो गया अल्फा। वर्टिकली डाउनवर्ड होगा जी। अब इस जी को हम रिजॉल्व करें, क्योंकि जी का जो इफेक्ट है वो अब एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अलोंग होगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो गया? ए वाई, जिसको हम कहेंगे जी कॉस अल्फा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका इफेक्ट होगा उसको हमने कह दिया भाई ए एक्स। ए एक्स क्या हो गया? जी साइन अल्फा। अब हमने यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, इस पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से। अब देखिए यहाँ पर भी हमने इस इंक्लाइंड प्लेन से एंगल कितना ले लिया? थीटा। अब इसको रिजॉल्व करते तो इधर आता है यू एक्स और इधर होना चाहिए यू वाई। यू वाई कितना हो गया? यू साइन थीटा, और ये यू एक्स कितना हो गया? यू कॉस थीटा। वेलोसिटी को भी यहाँ पे रिजॉल्व किया, जी को रिजॉल्व करके ए एक्स और ए वाई पता किया, यू को रिजॉल्व करके यू वाई और यू एक्स पता किया।
अब यहाँ मोशन को कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड करता है, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहाँ लिखेंगे मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस। तो इसके लिए फिर हम वही लिखते हैं इक्वेशन sy is equal to uit प्लस माइनस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। अब देखिए u sin थीटा तो प्लस में है, j cos अल्फा नेगेटिव है और ये पार्टिकल घूम के यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये ऐसे मूव करके यहाँ पे गिर गया तो एस वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एस वाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमने एस वाई को लिखा जीरो, इधर लिखा हमने u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी cos अल्फा टी स्क्वायर और टाइम यहाँ से कैलकुलेट किया जो हो गया 2u sin थीटा अपॉन जी cos। तो ये हो गया t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी cos अल्फा, यानी वंस अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट एग्जैक्टली सेम आ गया जो पहले आपने कैलकुलेट किया था। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद यदि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो पार्टिकल को यहाँ जब आपने प्रोजेक्ट किया था जीरो टाइम तब से लेकर के जब पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड हुआ इंक्लाइन प्लेन से यहाँ तक आने में इसको टाइम लगा 2u sin थीटा अपॉन जी cos अल्फा, यानी इतना टाइम लिया प्रोजेक्टाइल ने और यहाँ से आकर के यहाँ पे कोलाइड हो गया। कितना क्लियर हो गया भाई। तो फिर हम लोग बात करते हैं हाइट की, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज ये बेसिक चीजें कैलकुलेट करनी होती है। तो इतना क्लियर हो गया, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइट की। तो इसी फिगर में देखिए जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा तो इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वी वाई वो क्या हो जाएगी, जीरो। वी वाई क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो आगे हम दूसरा फिगर बनाते हैं, फिर उसी में देखते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए भाई ये फिर से भाई इंक्लाइन प्लेन बन गया, ये एंगल अल्फा हो गया, फिर ये भाई वाई एक्सिस हो गया, इधर की तरफ एक्स एक्सिस हो गया। इसको हम लोग जानते हैं ए वाई कहते हैं। ए वाई कितना होता है, जी कॉस अल्फा। इधर ए एक्स होना चाहिए, ए एक्स क्या है, जी साइन अल्फा। इतना भी पीछे हम लोगों ने किया था। अब देखिए अगर इस पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर दें यहाँ से ऐसे यू वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल, अब ये ऐसे जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। तो यहाँ पे जब ये था तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, इस समय जीरो होगी। ये बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर की बात है। तो वी वाई जीरो हो गया। अब हम थर्ड इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस माइनस टू ए वाई इंटू एस वाई। अब देखिए u का जो यू वाई है वो यू वाई कितना होगा, यू साइन थीटा। इधर की तरफ होगा यू एक्स क्या होगा, यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने वी वाई को लिखा जीरो, क्योंकि देखिए ना हाईएस्ट पॉइंट पे अगर बात किया जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है भाई, तो वी वाई को लिखा जीरो, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, तो हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रिटार्डेशन इसलिए माइनस 2g cos अल्फा इनटू h। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos। ये हो गई भाई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये हाइट होगी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस, ग्राउंड से नहीं होगी, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस, यानी ये इंक्लाइन सरफेस है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ग्राउंड से तो ये होगी, तो ये नहीं, ये हाइट मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रेंज की, यहाँ पर भी रेंज की बात करते हैं। तो देखिए रेंज के लिए आगे चलते हैं। फिर चलिए भाई देखिए ये बनाया हमने
थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, समझ लो, फिर इसको साफ कर। तो ये हो गया भाई एंगल अल्फा। अब यहाँ पे हमने इसको तो कह दिया एक्स एक्सिस, ठीक, इसके परपेंडिकुलर क्या हो गई, वाई एक्सिस, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए जी, ये एंगल अल्फा होगा। ए वाई को फिर लिख लेंगे हम लोग जी कॉस अल्फा, और इधर ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स को क्या लिख देंगे जी साइन अल्फा। आप देखिए ये कोई पार्टिकल लेके आए और इस पार्टिकल को यहाँ से फेंक दिया गया ऐसे यू वेलोसिटी से, ये पार्टिकल यहाँ से चल के ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे चल के आएगा तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इधर होगा यू एक्स, वो तो हो गया यू कॉस थीटा, और जो इधर कंपोनेंट होगा यू वाई, वो हो गया भाई यू साइन थीटा। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, इतनी सी डिस्टेंस निकालनी है, यही है रेंज। तो इसके लिए हमें लिखना होता है एच एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। समझ गए भाई? तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, एच एक्स इज इक्वल यू एक्स टी प्लस माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्योंकि इतनी सी ये डिस्टेंस निकालनी है तो इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखनी होगी, इसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिखना होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो टाइम लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, तो ये रहा रेंज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u sin थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस हाफ जी साइन अल्फा, माइनस नहीं इस बार प्लस हो गया भाई, हाफ जी साइन अल्फा, और टाइम को लिख देते हैं भाई 2u sin थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा स्क्वायर कर, समझ गए? स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर हमको क्या मिलेगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम लोग एक फ्रेश पेज में आगे लिख करके लिखते हैं, ठीक है भाई। बाकी इसको हम लिखते हैं बढ़िया फ्रेश पेज में। यानी अभी अभी हम लोगों ने लिखा था कि जो रेंज है वो होना चाहिए यू कॉस थीटा, टाइम की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा 2u sin थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया तो प्लस हाफ जी साइन अल्फा, और ये हो गया भाई 2u sin थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा और स्क्वायर, समझ गए भाई? अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये रेंज इज इक्वल टू, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए भाई, तो यू स्क्वायर कॉस थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा अपॉन में आएगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा। यानी इसे सॉल्व करने के बाद ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, कितनी सी रेंज होना चाहिए। बट अगर हम बात करना चाहें मैक्सिमम रेंज की, तो मैक्सिमम रेंज यानी फॉर मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो ये r इज इक्वल टू हो गया भाई यू स्क्वायर, और फिर से हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन प्लस साइन थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा कर दिया, माइनस करेंगे तो ये थीटा माइनस हो गया, थीटा माइनस और में जी
अपॉन में हो गया g cos स्क्वायर अल्फा, यानी इतना इसको एक्सपेंड करके लिखा गया भाई। अब देखिए यहाँ पे थीटा थीटा कितना हो गया, 2 थीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे थीटा थीटा खत्म और ये बचा अल्फा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं फिर क्या बचेगा। तो रेंज तो यहाँ पे देखिए रेंज का फिर फार्मूला बचा गया यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे था साइन 2 थीटा माइनस अल्फा और ये बचेगा प्लस साइन अल्फा। ठीक है भाई, तो ये रेंज इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन में लिखा हमने जी 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब कहेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए जो लिख रखा है ना साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में अल्फा क्या है कांस्टेंट, जी क्या है कांस्टेंट, यू क्या है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कोई कांस्टेंट है, तो एक ही चीज को एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग और वो क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यानी यहाँ पे मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा माइनस अल्फा को हमने क्या कह दिया 1, तो फिर ये 2 थीटा माइनस अल्फा क्या होना चाहिए 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2। तो यहाँ से थीटा कितना मिलेगा, फिर कहेंगे पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। यानी अगर हम इतने एंगल पे प्रोजेक्ट करें डाउन द इंक्लाइन प्लेन तो रेंज क्या होगी मैक्सिमम होगी। अब देखिए मैक्सिमम रेंज क्या होगी, तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी उसके लिए हमने लिखा फिर यू स्क्वायर 1 प्लस साइन अपॉन में देखिए इसके अगर हम फैक्टर करके लिखते तो ये हो जाता भाई जी 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन, यहाँ से 1 प्लस साइन अल्फा कैंसिल होगा, यानी यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन अल्फा, ये होगी मैक्सिमम रेंज डाउन द इंक्लाइन प्लेन। मैक्सिमम रेंज डाउन द इंक्लाइन प्लेन क्या होगी यू स्क्वायर, क्या होगी यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन अल्फा। समझ गए भाई। और अप द इंक्लाइन प्लेन यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा। अप द इंक्लाइन प्लेन के लिए मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अभी बताया था थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। अभी क्या बताया हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। कितने एंगल पे अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज क्या होगी मैक्सिमम होगी। इतना समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है भाई। अब चलिए बहुत टाइम हो गया लिखते हुए, है ना। अब ये तुरंत लिखते हैं छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखते हैं तब कुछ बात बनेगी, तभी कुछ मजा आएगा। तो क्वेश्चन है भाई, तो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। थ्री प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, यानी क्वेश्चन है 3 प्रोजेक्टाइल are projected, 3 projectiles are projected with same velocity, with same velocity। समझ गए भाई, with same velocity, then maximum range, then maximum range up the inclined plane, up the inclined plane is R1 and
the inclined plane and down the inclined plane. Down the inclined plane is R2. Then find the maximum range. Then find the maximum range of third projectile. Third projectile projected on horizontal surface. Horizontal surface projected on horizontal surface. समझ गए भाई, तीन प्रोजेक्टाइल है, आपने एक को फेंका अप द इंक्लाइन प्लेन, उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है R1। दूसरे को आपने फेंक दिया डाउन द इंक्लाइन प्लेन, उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है R2। अब आपको बताना है थर्ड प्रोजेक्टाइल जिसे हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रोजेक्ट करेंगे उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी, यानी उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी, ये हमें पता करना है भाई। कैसे पता करें, पता चल जाएगा भाई, पता तो सब चल जाता है। समझ गए भाई, तो पता चलाते हैं भाई, कैसे पता चलेगा। तो देखिए R1 क्या होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये होना चाहिए यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है भाई, तो यहां से हो गया था 1 प्लस साइन अल्फा इज इक्वल क्या होगा यू स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, अब दूसरे की जो मैक्सिमम रेंज है R2 वो क्या होगी, तो यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन अल्फा। यहाँ से हम 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू अगर निकालें, 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ से 1 माइनस साइन अल्फा हमको मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी आर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा भाई, देखो 1 प्लस साइन अल्फा और दूसरा हो गया 1 माइनस साइन अल्फा। 1 प्लस साइन अल्फा हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी, ये रहा R1, ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी, इसको कह दिया R2। अब करेंगे तो ये सब काम खत्म हो गया, बचा गया 2 इज इक्वल टू R बाई R1 प्लस R बाई R2। ये रहा भाई 2 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। R का मतलब यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी को हमने क्या लिख दिया R क्या है मैक्सिमम रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये होना चाहिए R। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे भाई, समझ गए, कितना मिलेगा 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। और इसमें भी थोड़ी बातें देखते हैं, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग बात करें, ये हो गया भाई इंक्लाइन प्लेन और इसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है अल्फा। ठीक है, हमने यहाँ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, अभी बताते हैं आपको इसमें करना क्या था। तो भाई ये यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी, ठीक है, कितने एंगल पे थीटा। अब आप समझ गए होंगे, ये तो एक्स एक्सिस हो गई और ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए वाई एक्सिस, बिल्कुल डाउनवर्ड अभी बताया था जी होगा, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, इधर ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जी कॉस अल्फा, ए एक्स की वैल्यू, ए एक्स क्या हो गया रिटार्डेशन हो गया जी साइन अल्फा। समझ गया भाई। अब देखिए इसे प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, ये जा रहा होगा, जाने दो भाई। तो भाई
अगर हम इसमें कैलकुलेट करें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी, तो क्या लिखेंगे? इधर तो हो गया u cos थीटा, यही है u x, और इधर क्या हो गया u sin थीटा, यही है u y। अब अगर हम कैलकुलेट करें bx, तो bx इज इक्वल क्या होगा? ux प्लस माइनस ax इंटू टी। तो bx यहाँ पे कितना होगा भाई? u cos थीटा माइनस g sin अल्फा टी, और vy कैलकुलेट करेंगे तो होगा uy प्लस माइनस ay इंटू टी। तो vy हो गया यहाँ पे u sin थीटा माइनस g cos अल्फा टी। तो ये vx और vy हो गया। अब वेलोसिटी वेक्टर अगर आप लिखना चाहते हैं, वेलोसिटी वेक्टर आराम से लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप, यानी u cos थीटा माइनस g sin अल्फा इंटू टी आई प्लस हो गया u sin थीटा माइनस g cos अल्फा टी, और ये रहा j। ये वेलोसिटी हो गई आफ्टर टाइम टी। अब यहीं पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर टाइम टी, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर टाइम टी ये हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी अगर डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन तो टाइम फाई इज इक्वल टू लिख देंगे वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई भी अभी हमने देखो कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, वी वाई वी एक्स भी लिखा हुआ है, बस डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? वी वाई अपॉन वी एक्स से डायरेक्शन, समझ गए ना? कहां से डायरेक्शन मिलेगी? वाई एक्सिस से। इसका उल्टा कर देंगे तो डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, तो ये लिख डाला। अब ये गए डायरेक्शन और ये रही भाई वेलोसिटी। इसी के साथ में प्रोजेक्टाइल मोशन आपका समाप्त हुआ। आगे न्यूमेरिकल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।